सोचिए, एक सुनसान बस स्टॉप, एक आखिरी बस और एक ऐसा मुसाफिर जो फिर कभी घर नहीं लौटा। आज हम एक ऐसी ही रहस्यमय केस की फाइल खोलने जा रहे हैं जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर कह सकते हैं बिल्कुल धुंधली पड़ जाती है। अगली सुबह जब छानबीन हुई तो पुलिस को सड़क के किनारे सिर्फ एक चीज मिली, एक मोबाइल फोन। उसकी स्क्रीन पर ना कुछ दरारें थीं, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती छीनने की कोशिश की हो। और यही इस केस का पहला और आखिरी सुराग था। फोन तो रवि का था, ये कंफर्म हो गया। लेकिन रवि कहाँ था? आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि वो गायब हो गया? ये वो सवाल है जो आज भी इस केस की फाइल में सबसे ऊपर लिखा हुआ है। तो चलिए इस केस की फाइल को खोलते हैं। हमारी कहानी का जो पहला पन्ना है वो रवि के लापता होने की रात से ही शुरू होता है। हमारी जांच हमें ले चलती है रवि के आखिरी कुछ घंटों में। देखिए, रात के 11:30 वो अपने दोस्त की पार्टी से निकला। ठीक 15 मिनट बाद यानी 11:45 वो शहर के सबसे पुराने और कह सकते हैं बदनाम बस स्टॉप पर खड़ा था। और फिर बस खामोशी। वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। देखिए, हर केस में जो घटना स्थल होता है ना, वो कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। और इस मामले में तो ये जगह ही कहानी का सबसे बड़ा रहस्य थी। वो बस स्टॉप सिर्फ एक ढांचा नहीं था, बल्कि एक मनहूस जगह थी। पुरानी टूटी-फूटी सी छत और एक अकेली ट्यूबलाइट जो जलने से ज्यादा टिमटिमाती रहती थी। मतलब रात में ये जगह ऐसी लगती थी जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा हो। पुराने लोग तो ये भी बताते हैं कि कई साल पहले वहां एक भयानक हादसा हुआ था। कहते हैं तब से रात के सन्नाटे में वहां फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। क्या रवि ने भी वो आवाजें सुनी होंगी? अब इस केस में गवाह तो सिर्फ एक ही था, लेकिन वो गवाह किसी को कुछ बताने के लिए था ही नहीं, वो खुद रहस्य का एक हिस्सा था। उस रात रवि अकेला नहीं था। उस टिमटिमाती रोशनी में उसने देखा कि कोई और भी वहां मौजूद है। एक परछाई जैसा आदमी जो सिर से पांव तक काले कपड़ों में था, और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। रवि ने हिम्मत करके पूछा, भाई साहब, कोई बस मिलेगी क्या? उस आदमी ने बिना हिले दुले एक ठंडी सी आवाज में कहा, बस आएगी, आखिरी बस। रवि के लिए ये बात बहुत अजीब थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि शहर की आखिरी बस तो 1 घंटे पहले ही जा चुकी थी। और फिर जो हुआ वो था रवि का आखिरी सफर, एक ऐसी बस में जिसका कोई रिकॉर्ड कहीं भी मौजूद नहीं था। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक बस आई। वो बहुत ही पुरानी थी और उसकी हेडलाइट्स इतनी धीमी थी जैसे मानो दम तोड़ रही हों। वो किसी भी एंगल से शहर की बस नहीं लग रही थी। फिर एक डरावनी चर्र की आवाज के साथ बस का दरवाजा खुला और अंदर से एक अजीब भारी आवाज आई, आ जाओ, देर हो रही है। जैसे ही रवि अंदर गया, उसे बस में एक अजीब सी खामोशी और ठंडक महसूस हुई। उसने चारों तरफ देखा। बस पूरी खाली थी, सिवाय उसके और उस काले कपड़ों वाले आदमी के। बस धीरे धीरे चलने लगी। लेकिन जब रवि ने खिड़की से बाहर देखा तो उसका दिल बैठ गया। ये उसके शहर की सड़कें थी ही नहीं, वो किसी बिल्कुल अनजान रास्ते पर जा रहा था। और फिर एक झटके में बस की लाइट चली गई। पल भर में सब कुछ घने अंधेरे में डूब गया। उसी अंधेरे में रवि ने कुछ सुना। एक नहीं बल्कि कई फुसफुसाहटें। नया यात्री आ गया, हमारा नया साथी। और तब वो समझा कि बस खाली नहीं थी। और अब उस रात का सबसे भयानक सच सामने आने वाला था। डर के मारे रवि ने उस आदमी की तरफ देखा जो उसके साथ चढ़ा था। घने अंधेरे में सिर्फ 2 चीजें चमक रही थीं, उस आदमी की आंखें। वो आदमी मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। और फिर उसने कहा, ये बस जिंदा लोगों के लिए नहीं चलती। अगली सुबह पुलिस को उस बस स्टॉप पर सिर्फ रवि का फोन मिला। रवि, वो बस और वो आदमी हमेशा के लिए गायब हो गए। ये केस फाइल आज भी खुली है। तो केस फाइल का सारांश क्या कहता है? विक्टिम का नाम रवि, स्टेटस लापता, सबूत के तौर पर बस एक सेल फोन, गवाह एक अज्ञात आदमी काले कपड़ों में, और गाड़ी आखिरी बस जिसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। मतलब ये केस आज भी अनसुलझा है। लेकिन एक सवाल आज भी उस बस स्टॉप की हवाओं में गूंजता है, क्या वो आखिरी बस
आज भी वहां रुकती है, अपने अगले मुसाफिर के इंतजार में।